हमारी टीम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर देखें और फिर उसके बाद हम बातचीत करें। सिनेमा का समाज के साथ एक गहरा नाता है, लेकिन औरत और मर्द के रिश्ते को लेकर हमारी फिल्में हमें क्या पाठ सिखा रही हैं? सबक नंबर 1, लड़की के साथ आप लफंगों जैसा बर्ताव करें तो उसे अच्छा लगता है, वो पट जाती है। ये क्या आइटम है? ये तो फर्स्ट क्लास से भी अच्छी सीट है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। लड़का अगर लड़की को जबरदस्ती किस करे तो लड़की को अच्छा लगता है। Love your strawberry lipstick, babe. सबक नंबर 2, लड़की के कपड़ों पर, उसके कैरेक्टर पर कमेंट्स पास करना, उसे नीचा दिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लड़कियां ऊंची हील पहनकर जमीन से उठने की बजाय कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती? सबक नंबर 3, पत्नी या महबूबा के ऊपर बेहिचक हाथ उठाया जा सकता है। सबक नंबर 4, लड़की के मना करने के बावजूद उसे पाने की जिद करना हीरोइज्म की निशानी है। काट चुके हैं एक बार अपनी कलाई, इस बार याद रखना तुम्हारी काटेंगे। सबक नंबर 5, लड़की इंसान है ही नहीं, एक चीज है। और क्योंकि लड़की एक चीज है, इसलिए मनोरंजन के नाम पर भद्दे आइटम नंबर्स पेश करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। मैल तन की बदन से धुलेगी, आबरू की सिलाई खुलेगी, शर्म का भी लिफाफा फटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये सब मनोरंजन है और इस सब के बावजूद दी एंड से पहले हीरो को हीरोइन हमेशा मिल जाती है। दीपिका, कंगना, परिणीति, हमारे फिल्मों में हम कई चीजें बताते हैं, कई सीख मिलती हैं। जैसे कि जो पहली सीख हमें मिली कि आप लड़की के साथ बदतमीजी करिए तो लड़की जो है वो आपके प्यार में गिर जाएगी ना। मुझे आपसे पूछना है कि आपकी निजी जिंदगी में, आपकी रियल लाइफ में अगर कोई लड़का इस तरह का बर्ताव करे, बदतमीजी करे, जबरदस्ती करे आपके साथ, तो आप तीनों का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या आपका रिएक्शन होगा? दीपिका, आपसे शुरू करते हैं। मैं उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करती और मेरे साथ हुआ है। अच्छा। पहले एंड सो ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड स्टैंड बाय। तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगी? कभी नहीं। कंगना, आप? आई थिंक ये जो फिल्मों में चीज़ दिखाते हैं और ख़ासकर जो लड़कों में काफ़ी प्रचलित है इस तरह की कहावतें कि लड़की सेज नो इट मीन्स येस, तो मुझे ये कभी समझ नहीं आई बात। और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब भी मैंने किसी लड़के को बैक ऑफ होने के लिए कहा है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज़ पीछे हट जाइए, तो मेरा वही मतलब था, नो मीन्स नो। जी जी जी। परिणीति, अगर कोई स्ट्रेंज लड़का है वो आपको सडनली आपके साथ जबरदस्ती करे, आपको चूमने की कोशिश करे, जहाँ जैसे हम फिल्मों में देखते हैं बहुत सारे हीरो जो हैं, शायद मैंने भी बहुत सारी गुस्ताखियाँ की हैं अपनी फिल्मों में और मुझे बड़ा शर्म है इस बात का। नहीं, सचमुच में, क्योंकि हम उस वक्त हम समझते नहीं कि हम जो दिखा रहे हैं या जो हम सीन कर रहे हैं उसका क्या असर होगा, और इस बात का एहसास मुझे आज है। तो अगर कोई जबरदस्ती करे आपसे, आपको सडनली आके चूम ले, तो आपका क्या रिएक्शन होगा ऐसे मर्द के साथ? मैं डेफिनेटली उसको पुलिस मारूंगी, में कंप्लेंट करेंगी? डेफिनेटली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज लोगों में उल्टा जा रहा है। उनको लगता है हमारी फिल्मों की वजह से कि लड़कियों को ये ही पसंद है, बदतमीजी पसंद है। मैं एक्चुअली सबको कहना चाहती हूँ कि फिल्मों में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। अगर मैं खुद एक छोटे शहर से आती हूँ जहाँ पर एक आइडलाइजेशन होता है कि अगर आमिर ने एक पिक्चर में ऐसा किया या शाहरुख ने ऐसा किया तो मैं करूंगा तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि जब लड़की ने पिक्चर देखी थी तो उसको बहुत मजा आया था, तो अगर अब मैं रियल लाइफ में करूंगा वो तो डेफिनेटली इंप्रेस होगी। तो मैं भी एक छोटे शहर में हूँ जहाँ पे मैं साइकिल पे स्कूल जाती थी जी। और लड़के साइकिल पे मेरा पीछा करते थे। अच्छा। लड़कों का यही बर्ताव होता था, आना, गाने गाना, फूल फेंकना, मेरी स्कर्ट पे कमेंट करना, ये बोलना कि तुम्हारी सॉक्स तो बड़ी छोटी हैं, तुम्हारी टांगे दिख रही हैं। इतनी ह्यूमिलिएटिंग चीजें होती थी हमारे साथ। बुरा लगता था बहुत ज्यादा। मतलब जब तक आप स्कूल पहुंचते थे जो सिर्फ 10 मिनट दूर था, आपको ऐसा लगता था जैसे शायद
बलात्कार जैसी चीज हुई है, इतनी सीरियस, आपको इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होती थी। मैं कई बार रोते हुए पहुंची हूँ स्कूल। मुझे याद है कि मेरे साथ जब मैं स्कूल में पढ़ती थी चंडीगढ़ में, लड़के ऐसे बाइक पे जाते हैं तो वो लड़कियों को टच करने की कोशिश करते हैं और मुझे, क्योंकि वो बाइक बहुत स्पीड से लिया तेज आ रही थी। और उसने लिटरली मुझे पंच किया, मेरे चेस्ट में मुझे पंच किया एंड आई फेंटेड देयर एंड आई वाज लाइक दैट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक आप बेहोश थी। और जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं कि मुझे ऐसे टीज किया या मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैंने हमें गलत माना जाता था, जैसे हमने कुछ किया। तो जो फिल्मों में हम को लगता है कि यार ये बड़ा मजेदार है, ये फन है, तो सिर्फ फन है, वो फन बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इससे बुरा ट्रॉमा किसी के लिए भी नहीं हो सकता। दिस इज द वर्स्ट थिंग वन कैन एक्सपीरियंस। फिल्मों में इसका अंत दिखाते हैं, अच्छा होता है, लड़की मान लेती है। रियल लाइफ में इसका अंत कहाँ जाके रुकता है? जेल में। काश ये सच होता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। रियल लाइफ में वो जेल में नहीं पहुंचता। रियल लाइफ में लड़की के साथ कुछ ना कुछ वो कर बैठता है। करेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि आप डार्क सिनेमा मत दिखाइए और जो वास्तविकता है वो मत दिखाइए, आप दिखाइए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से वो लड़की की लाइफ को अफेक्ट करेंगे, उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे और लड़के को अफेक्ट करेंगे, इसका अंत कभी सुखद हो ही नहीं सकता। उसकी भी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ये वही लड़के हैं जो आगे चलकर रैगिंग, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को तंग करते हैं, वो सबको तंग करते हैं, लड़कों को भी तंग करते हैं, अपने माँ बाप को भी तंग करते हैं। तो वो एक ऐसे असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो आई थिंक अगर हमारी फिल्मों में इस तरह के किरदार दिखाए जाते हैं तो उनको अपने उस व्यवहार के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाती है। वो उस लड़के की जो है शर्ट पहन लेंगे जो आपने फिल्म में दिखाया होगा, वैसा रुमाल डाल लेंगे, तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ, कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर फिल्में बन रही हैं और मेरे हीरो जो है वही कर रहे हैं। नहीं, हीरो मुझसे प्रभावित होकर फिल्में बना रहा है। वो ऐसा सोचते हैं। और सर अगर आप देखिए, ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर और ट्रैजिक स्टोरीज और डार्क कैरेक्टर जो है शेक्सपियर ने लिखे हैं, लेकिन आप देखिए उनका इन्फ्लुएंस इज सो पॉजिटिव। आपको सीख सही मिलती है। यू आर स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। लेकिन यहाँ पे हम एक कैरेक्टर को दिखाते हैं, लड़की को जिस तरह से दिखाते हैं, या ये जो जिस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, तंदूरी चिकन बुलाया जा रहा है, कभी उसका कोट मुंह में डाल लेगा, या कभी उसका दुपट्टा खींच लेगा, या कभी उसका कुछ कर लेगा, वो इतराती रहेगी, डजंट मैटर। हम चाहे कितना भी अपने देश को डिफेंड करें, चाहे कितना भी अपनी फिल्मों को डिफेंड करें, लेकिन ये शर्मनाक है जो हम एक्चुअली में दिखा रहे हैं अपने सिनेमा को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। जी, आपको लगता है ये दीपिका? I used to hear कि फिल्मों का एक बहुत एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, एंड आई नेवर टुक इट सीरियसली until right now, until the fact कि अब हम यहाँ बैठ के इस टॉपिक को इतनी सीरियसली हम डिस्कस कर रहे हैं जी। तो शायद अब आगे जाके और ध्यान रखूंगी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, हमारी जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में जो हम बनाते हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ चीजें भी हम दिखाते हैं? क्या लगता है आपको? हाँ, कितने लोगों को लगता है हम लोगों को ये सब चीजें, ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए? मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम सभी क्रिएटिव लोगों को थोड़ा रुक कर, थोड़ा थम कर ये सोचना चाहिए कि हम अपनी फिल्मों के जरिए क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने ऑडियंस को, अपने आने वाली पीढ़ी को। तो चलिए दोस्तों, आपसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम महिलाओं को एक वस्तु, एक चीज, एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाना बंद कर दें? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800-833-4006। आप सबके समर्थन को मैं फिल्म इंडस्ट्री के हर हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, सभी नामचीन लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। ये अच्छा मौका, चांस मत छोड़िएगा। मैंने एक 2-3 साल पहले एक मेरे फ्रेंड की बच्ची थी जो कि जैसे ये अश्लील आइटम नंबर होते हैं,
तो वो उनके स्टेप रिहर्स कर रही थी छोटी बच्ची, उस पे तो क्यूट लगेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसकी जैसी मानसिकता बन जाएगी, या जिस तरह से वो एक्सेप्टेंस के लिए चाहेगी कि ये चीज़ सराही जाती है या इस चीज़ पे तालियां बजती है, या जो, तो उस चीज़ को लेके मुझे ज़िंदगी में पहली बार इतना जिम्मेदार महसूस हुआ कि मैंने एक छोटा सा स्टैंड तो लिया कि पिछले 3-4 सालों में मैंने कम से कम 6 आइटम नंबर जो हैं वो रिफ्यूज करे हैं। आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, कि हम फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि हम अपने काम से एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जी। तो आई थिंक उस बात का हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। आई मीन ये बहुत कम लोगों के पास ये एडवांटेज है। क्योंकि आज हम मर्दानगी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दीपिका आपसे शुरू करता हूँ मैं, कि आपको किस किस्म का मर्द पसंद है? आप जरा सुनिए, मैं भी सुन रहा हूँ। यू नो, अगर उनको कुछ, अगर इफ ही इज फीलिंग सैड, इफ ही इज फीलिंग, उनको कुछ दुख हो रहा हो या जो भी है, टू इमोट, टू एक्सप्रेस, आई थिंक मर्दों का यही है कि मैं दर्द नहीं दिखाऊंगा, मैं दुख नहीं हम दिखा दिखाऊंगा। नहीं सकते। आई बिलीव दैट विमेन एक्चुअली लाइक दीज क्वालिटीज इन अ मैन। औरतों को ऐसी चीजें पसंद है। बिल्कुल, लड़कों को हमेशा लगता है कि दे हैव टू बी सक्सेसफुल। हाँ हाँ हाँ, पैसे कमाना है, बड़ा प्रेशर होता है घर उनको। संभालना है, ये करना है। औरतों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट टू बी लव्ड, या दैट्स ऑल। कंगना, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं एक मर्द में? बहुत सेंसिटिव किस्म के, संवेदनशील होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव। वैसे मैं भी काफी सेंसिटिव हूँ। और क्या क्वालिटीज आपको पसंद है? और मुझे ये क्वालिटीज पसंद है जो मेरे पिताजी ने हमेशा दिखाई। मेरी मम्मी जॉब करते हैं, टीचर हैं, तो मम्मी कभी स्कूल से लेट होंगे, उनकी क्लासेस लगेंगे तो पापा खाना बनाने लग जाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मम्मी बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं और पापा मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसा मर्द जो आपको प्यार दे, जो आपके बारे में सोचे, जो आपको केयर करे, और मेरा काम भी बांटे। और आपका अगर काम बांटे। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरा, अगर इस हाथ में नेल पेंट ना लगे तो लगा दे। परिणीति, आपको क्या क्वालिटीज पसंद हैं? कई लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अपने पापा जैसे लड़का चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहती है कि मुझे अपने डैड जैसे क्यों? चाहिए। आपके डैड कैसे हैं? क्योंकि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें भी ये लगता है कि रोना गलत है। अगर मेरे भाई रोते हैं तो वो बोलते हैं क्या लड़कियों के जैसे रो रहे हो, लड़कों को किचन में आना अलाउड नहीं है। पता नहीं क्यों। आई थिंक उनकी गलती नहीं है, आई थिंक वो ऐसे ही बड़े हुए हैं जी। तो आई थिंक ईगो बहुत होती है मर्दों में कि नहीं नहीं ये मर्द के काम है और ये औरत के काम आपको है। ईगो पसंद नहीं है मर्द में? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जिसको ये ना लगे कि अगर मैं सेंसिटिव हूँ या आज मैं बहुत दुखी हूँ, उससे वो कम मर्द नहीं होता। उसको अपने पर विश्वास हो कि वो मर्द ही है। अगर वो अपनी फीलिंग्स दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये जितनी क्वालिटीज हमने देखी हमारे क्लिप में, कि तो ये कोई भी मर्द आपको जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं, कभी क्योंकि नहीं। ये तो मारधाड़ में है, वो लड़कियों को नहीं। मारते हैं, जबरदस्ती करते हैं और अजीब अजीब चीजें। मैं भी था उसमें। लेकिन ये सारी चीजें पसंद नहीं है आप लोगों को। Not at औरतों को ये सारी चीजें पसंद नहीं। मर्द, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं भाई?